नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो मेरे ब्लॉग में नए हैं वो कृपया मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज दोस्तों एक नई जगह दिखाते हैं आपको, मदन नेगी देवता और उसके निकट के भवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हो, ये मदन नेगी के न्यू सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग है, केंद्रीय विद्यालय का भवन है ये। तो इसमें अब तुरंत क्लासेस चलने वाली है इसी सत्र से। तो काफ़ी अच्छा साबित होगा ये उन सभी लोगों के लिए जो शिक्षा के लिए पलायन कर जाते हैं यहाँ से और अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो सामने ये भवन, ये मदन नेगी डाइट का भवन है। जो डाइट का भवन बना था लगभग 1990-92 में। तो उसके बाद इसमें भी कुछ समय तक बीटीसी प्रशिक्षु जो थे उनकी क्लासेस चली थी, और उसके बाद फिर ये भवन भी शिफ्ट हो गया था न्यूट्री जिला मुख्यालय में। तो आज ये बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो गई, इसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है। और इसमें भी जो सेंट्रल स्कूल होगा मदन नेगी का, उसी की क्लासेस चलेंगी। और कुछ एक में इसमें इस साइड हॉस्टल भी रहेगा। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि ये शुरू होगा। अब लिए चलते हैं आपको एक और बड़े मनोरम और भव्य स्थल पर। ये होने वाला है दोस्तों श्री मदन नेगी देवता का। आपने नाम बहुत सुना होगा, तो आज आपको दर्शन भी कराते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वट वृक्ष है, बहुत पुराना, मदन नेगी देवता के निकट। और इतिहास गवाह है, कई सौ सालों पहले से ही ये वट वृक्ष यहाँ पे है। इसकी जड़ों से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए कितनी चौड़ी और गहन इसकी जड़ें फैली हुई है चारों तरफ। तो बहुत प्राचीन है ये वट वृक्ष, और ये इसकी जड़ें हैं, बड़ी बड़ी जड़ें। और ये हैं दोस्तों हमारे मदन नेगी देवता का मंदिर। और जय हो मदन नेगी देवता की। मदन नेगी देवता का दोस्तों धारमंडल क्षेत्र में, प्रतापनगर क्षेत्र में एक बहुत विशेष महत्व है। और अपने भक्तों पर मदन नेगी देवता कृपा बनाए रखते हैं, जो भी सच्चे मन से इनका ध्यान करते हैं। और इसके पास में ही एक दूसरा मंदिर भी है छोटा, और यहाँ पर है झूला। झूले में काफ़ी लोग झूला झूलते हैं यहाँ पे आकर। और इस तरफ भी एक छोटा मंदिर और है, इस मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाती है। तो जब दोस्तों मई के महीने में यहाँ पे मेला लगता है मदन नेगी देवता का, भव्य मेला, तो उस दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और काफ़ी गाँवों से लोग आते हैं, और उस समय यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम होता है और बहुत चहल पहल होती है यहाँ पे। अभी तो खाली है। ये पिछला हिस्सा दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये मदन नेगी देवता का मंदिर दोस्तों यहाँ काफ़ी सालों पहले स्थापित हुआ था, और जो श्रद्धालु हैं वो नियमित रूप से आते रहते हैं यहाँ पे। नीचे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये पूरा टिहरी झील का क्षेत्र है। और ये सुंदर से जो गांव है सामने, ये साधना गांव है। और साधना गांव के जो नीचे से आप देख पा रहे हो ये रिंग रोड है। तो इस रिंग रोड पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। टिहरी झील के चारों तरफ लगभग 45 किलोमीटर की रिंग रोड बननी है यहाँ पे। और इन पहाड़ियों पे भी जो भी गांव, ये कठुली गांव, ये बडिल, ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये बिसातली गांव है इस घाटी पे। और बिसातली गांव से और ऊपर ये कफलोग गांव है। और इस घाटी में जितने भी गांव हैं इनका विकास भी तेज़ी से संभव हो पाएगा अगर ये एडीबी का प्रोजेक्ट जो है रोड का, ये तेज़ी से अगर बनना स्टार्ट हुआ तो। इस तरफ अगर आप देखें आप तो ये गणुली का है, और ये इसके ऊपर मुंडोली गांव। तो आसपास जो ये 8-10 गांव हैं, इन गांवों की भी काया पलट हो जाएगी। और अभी अभी न्यूज़ में सभी ने ये सुना है, जैसे कि इसमें 6-7 गांवों को इन्होंने एडीबी ने सौंदर्यकरण के लिए चुना है। तो वो गांव हैं दोस्तों सामना, धारकोट, जलाल गांव, मल्ला, तल्ला। इसके अलावा खोला गांव में भी वो अपने तरीके से रिनोवेट करेंगे, और इन गांवों को दोस्तों वो विश्व पटल पर रखेंगे और पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करेंगे। तो मदन नेगी क्षेत्र का भी, ये जो सारा क्षेत्र है, इसका भी विकास संभव हो पाएगा। तो यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके का है कि इन्होंने पूरे गांव में एक ही तरह की शेड, एक ही तरह के छत, एक ही तरह की सीढ़ियाँ
और पूरे गांव में एक ही कलर से जितने भी मकान होंगे वो सब एक जैसे दिखेंगे, इस तरीके से उन्होंने विकसित करना है। और मदनेगी देवता मंदिर के हम अगर सामने देखें तो यहाँ से दिखता है कोटी कॉलोनी क्षेत्र। ये सामने पूरा कोटी कॉलोनी क्षेत्र है और इसमें झील की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और इसके सामने से जितने भी वोटिंग पॉइंट्स हैं, तो वोटिंग पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप किए जा चुके हैं। तो सर्दियों में तो अभी कम होती है, लेकिन इसके बाद जैसे अब मार्च अप्रैल से गर्मियाँ बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र सैलानियों से भरा रहता है, उनकी बोटों से भरा रहता है और तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं। इसके ऊपर जो कुट्ठा गांव है दोस्तों, सामने यहाँ पर, तो इसे बनाया हुआ है पर्यटन विभाग ने पैरासेलिंग का डाइविंग केंद्र। तो जो कूदते हैं यहाँ से पैराशूट लेके, तो वो ठीक इस पॉइंट से कूदते हैं। तो ये डाइविंग सेंटर है इनका, जहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाइट सा एक स्टॉप बना हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही डाइवर्स डाइव करते हैं तो फिर इस झील के क्षेत्र में चारों तरफ घूमते हैं उनके पैराशूट्स, और फिर जो लैंड करते हैं वो ठीक उस मैदान में करते हैं सामने। वो अगर आप सामने देखें तो वो स्वामी राम तीर्थ की कुटिया है, और उसी के बगल में जो स्वामी राम तीर्थ हैं उनके बगल में है टिहरी की एक जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हस्ती है जिनका नाम है श्री सुंदरलाल बहुगुणा। तो वो उनका केंद्र है, उनकी कुटिया है। तो बहुगुणा कुटीर के नाम से फेमस है वो। तो हम अपने अंतिम दिनों में भी जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो उनसे मिलने जाते थे वहाँ पे। तो उन्होंने अपना सब कुछ सामान वगैरह और जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी उसी कुटिया में रखी हुई थी, और उसका नाम उन्होंने दिया था गंगा भागीरथी कुटीर या गंगा हिमालय कुटीर के नाम से जानते थे उसे। तो जितने भी हम स्टूडेंट्स थे उनके पास जाते थे और उनसे कई उनके अनुभव साझा करते थे। और नई जनरेशन को वो अक्सर ये कहते थे कि आपको अपने पर्यावरण को बचाना है और अपने पर्यावरण के प्रति सजग होना है, ताकि भविष्य में अच्छे